हेलो दोस्तों, तो देखिए प्रतिशत हम लगातार पढ़ रहे हैं और प्रतिशत का आज हमारा कितना 16वें नंबर का वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज आपका 16वें नंबर का जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद प्रतिशत के लिए आपको कहीं और नहीं जाना होगा। प्रतिशत के सारे क्वेश्चन आपको यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रतिशत को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले जो टॉपिक होंगे वो भी आप लोग बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे के सारे वीडियो देखने हैं प्रतिशत के और अच्छे से इनको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बना के हल कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप लोगों का क्या है मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं, 75% मतदान होता है जिसमें से 2% अवैध मत हैं। वैध मतों का 75% पहला प्रत्याशी प्राप्त करता है एवं 9261 मत प्राप्त करता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले क्या पूछ लिया यहाँ पर, कुल मतों की संख्या पूछ ली। क्या पूछ लिया भैया इसने, कुल मतदान कितना हुआ, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या पूछी है। आपको पता है क्या कुल मत कितने हैं? नहीं पता। मान लो कुल मत कितने हैं, x। कुल मतों की संख्या हमने मान ली कितनी, x। बोल रहा है 75% मतदान हुआ है, मतलब 25% तो मतदान हुआ ही नहीं है ना। 75% क्या हुआ है, मतदान हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहता है कि वैध मत में से 2% मत क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं ना। 2% अवैध मत हैं। 2% क्या है, इसमें से 75% मतदान हुआ है और इसमें से 2% क्या हो गया है, अवैध हो गए हैं। तो बताइए जरा कितने प्रतिशत मत वैध हैं। इसके 98% मत क्या होंगे, आपके वैध होंगे। फिर क्वेश्चन आगे कहता है कि यदि पहला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है एवं 9261 मत प्राप्त करता है। इसने कितने प्राप्त किए हैं, 75% प्राप्त किए हैं। ठीक है, वैध मतों का 75% इसने प्राप्त किया है, जो कि कितने हैं, 9261 है। कितने हैं वो, 9261। देखिए एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन। अब हम यहीं से क्वेश्चन बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन की आपकी इक्वेशन बनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको ज्ञात करना है कुल मतदान, है ना, मतदान, कुल मतदान मतों की संख्या आपको ज्ञात करना। हमको नहीं पता मतों की संख्या कितनी है, हमने x मान ली। ठीक है, अब बोल रहा है 75% मतदान हुआ है, मतलब 25% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं है। 75% मतदान हुआ है, उसमें से 2% क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया। मतलब वैध कितना है, 98% उसमें वैध है। फिर बोल रहा है जो वैध मत है उसका कितना, 75% पहला जो प्रत्याशी है उस पहले प्रत्याशी ने प्राप्त किया है 75%, जो कितना है, 9261 है। तो आप बता दीजिए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, मतलब इस x का मान आप लोगों को बता देना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए। x गुणा 75% का मान कितना, 3/4। 75% का मान कितना होता है, 3/4। ठीक है, 98% को आप ऐसे ही लिख लीजिए, 98/100। ठीक है, 75% का फिर से मान कितना, 3/4। इसको लिख दिए 9261। ठीक है, आप काट दीजिए इसको 7 से। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर काटेंगे इसको 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना बचा, 7 या 21, एक बचा, 7 दूना 14 और 7 या 21। ठीक है, फिर से कट जाएगा क्या ये 7 से, चलिए काटते इसको 7 से वापस से, 7 दूना 14, 7 एकम 7, कितना बचा है, 6 बचा है। 7 का 8 बार करेंगे कितना होगा, 56। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 नम 63। ठीक है,
इसको काट देंगे 3 से, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो इस 2 को काट दो 4 से, कितनी बार कट गया? 2 बार। x बराबर क्या होगा? 21 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 100, ठीक है। 4 दूना कितना हो गया? 8, 21 का 8 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपका 16,800। मतलब कुल मतों की संख्या कितनी है? 16,800 है। कुल मतों की संख्या है 16,800, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले ही आप लोगों ने बना लिया होगा, चुनाव वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने ना, टाइप वाइज जब हम क्वेश्चन हल कर रहे थे तब आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो टाइप वाइज में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिश कीजिए आप लोग अगला क्वेश्चन करने की, करिए तो आप लोग अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिए। क्या दिया है? एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के मारता। भैया क्रिस गेल ही था शायद, वो 8 छक्के मारता है, तो कुल कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाता है? ठीक, 110 रन है ना, सेंचुरी मार दी। विराट कोहली ने भी बड़े दिनों में सेंचुरी मारी है, ठीक है, इसने भी सेंचुरी मार दी। 110 रन बनाता है जिसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के। बाउंड्री का मतलब आप लोगों को पता है कितना होता है? चौका, ठीक है। बाउंड्री का मतलब होता है चौका, ठीक है। तो 3 बाउंड्री मारी उसने और 8 छक्के मारे, ठीक है। 8 क्या करे उसने? छक्के मार दिए। तो बाउंड्री के कितने रन हो गए? 4 तिया 12 रन उसके बाउंड्री के हो गए और 8 छक्के मारे ना, तो 8 छंग 48 रन उसके क्या हो गए हैं? 48 रन उसके का ये हो गए, 6 के 48 रन। टोटल रन कितने हो गए उसके? देखो तो जरा, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, है ना। 60 रन तो उसने कैसे? बाउंड्री से ही बना दिए। 60 रन उसने कैसे बना दिए? बाउंड्री से। तो बताओ तो जरा, दौड़कर कितने बनाए होंगे? 60 यदि बाउंड्री से बना दिए, टोटल 110 रन बनाए हैं। 60 रन उसने बाउंड्री से और छक्के मार के बना दिए, तो 50 रन उसने क्या करा? दौड़ के बनाए होंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत रन उसने विकेट के बीच दौड़कर बनाए हैं? बताओ जरा। 110 टोटल रन बनाए हैं। कितने? 110 टोटल रन बनाए हैं, उसमें से 50 रन उसने क्या करा है? दौड़ के बनाए हैं। जब अपन स्टार्ट किए थे प्रतिशत पढ़ना, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके 100 में से 50 नंबर आए, ठीक है, 400 में से 320 नंबर आए थे ना, ऐसे कर रहे थे। वैसे ही उसने क्या करा है? 110 में से 50 रन क्या करे हैं? दौड़ के बनाए हैं, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आप काट देंगे, कितना बचा? 5/11। कितना बचा है? 5/11। बताओ जरा 5/11 का मान कैसे निकालते हैं? 1/11 का मान सब लोगों को याद है, कितना होता है? 9 सही 1/11। क्या होता है? 9 सही 1/11 प्रतिशत, ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा कर लें, कितना हो जाएगा? 5 9 45 और यह जाएगा 5 एकम 5/11। तो 45 सही 5/11 प्रतिशत रन उसने क्या करा है? विकेटों के बीच दौड़कर बना लिए हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों ने पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आया है वो उतार लेंगे, ठीक है, उतार लो भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए तो आप लोग पहले इसको हल, वीडियो को रोककर हल करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन? 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा पत्र में 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी के उत्तर दिए और 5% ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। ये पढ़ नहीं रहे थे शायद, है ना। 5% ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। शेष में से 25% परीक्षार्थी ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, उनको भी फेल ही होना था, ठीक है। और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है, देखो 5 प्रश्नों वाला एक परीक्षा पत्र है, उसमें 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी के उत्तर दिए और 5% ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। 5% तो ऐसे हैं बेचारे जिनने सारे क्वेश्चन दे दिए, सारे आंसर दे दिए, 5% ने कुछ भी नहीं दिया। तो कितने प्रतिशत हो गए ये? 10%। ठीक है, अब बचे कितने? 90% विद्यार्थी बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? बैठने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है ना? बैठने वाले परीक्षार्थियों की आपसे कुल संख्या पूछी है। ठीक है, तो कुल संख्या आपको पता है क्या? नहीं पता। कुल संख्या को आप क्या कर लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, इस x का 90% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अब 5% ने तो क्या करा है? एक भी उत्तर नहीं दिया। 5% ने पांचों उत्तर दे दिए। कितने हो गए ये? 10%। ठीक है, अब जो शेष बच रहे हैं, शेष में से क्या बोल रहा है? 25% परीक्षार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया। कितने? जो 25% परीक्षार्थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने? एक प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, और बोल रहा है 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। 20% जो विद्यार्थी, उन्होंने कितने? 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। बताओ जरा, 25% का मान कितना होता है? 1/4। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है ना? 25% और 20% का मान आप सब लोगों को याद है। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 और 1/5 कितना हो जाता है? दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 20 है ना? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके जोड़ दें, कितना? 9/20। ठीक है, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन देने वाले। देखो 5% तो कैसे थे? जिन्होंने एक भी नहीं दिया। 5% ऐसे थे जिन्होंने सारे के सारे दे दिए। 25% ऐसे हैं जिन्होंने एक दिया। 20% ऐसे हैं जिन्होंने 5 में से 4 उत्तर दे दिए। ठीक है, तो 5 में से 4 उत्तर देने वाले और 1 उत्तर देने वाले कितने हैं? 9/20। आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या बोल रहा है? यदि 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कितने? 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी की संख्या बताओ जरा। 10% तो यहां से हट गए हैं। ठीक है, बचे कितने? 90%। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हो गई है क्या? 25 और 20%। 25 और 20% कैसे हैं? 1 और 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले कितने बचेंगे? इनमें से हम क्या कर देंगे? 1 है ना? 1 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11/20। कितना बच जाएगा? 11/20। तो 11/20 ऐसे होंगे जिन इनमें से भी बच जाएंगे, है ना? बचे थे कितने टोटल? 90% है ना? 10 तो यहां से हटा दिए थे, फिर उसके बाद 25 और 20% फिर हमने हटा दिए। कितने बचे हैं अब? 11/20 है ना? 11/20 विद्यार्थी बचे हैं। उनकी संख्या कितनी दी है यहां पर? जो 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए उनकी संख्या दी है 396। कितने दिए? 396। ठीक है, कर दीजिए इसको हल। 11 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 11 × 33 है ना? 6 बच जाएंगे, 11 × 6 = 66। ठीक है, इस प्रतिशत को यहां से हटा लो। ठीक है, कितना लगा देंगे? अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, फिर 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 2 × 100। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 4 दूना 8 और 2 0 लगा देंगे, 800। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 800। टोटल विद्यार्थी कितने आ गए आपके? 800 आ गए। ठीक है, नहीं आया समझ में? एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो क्या बोला था? 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सारे के सारे उत्तर दे दिए। 5% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया। कितने हो गए टोटल? 10% विद्यार्थी। अब बोला है आपको सारे के सारे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सारे के सारे विद्यार्थी हमको नहीं पता कितना है, तो x मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रहा है कितना? शेष के
शेष कितने बचे 90%। शेष के 25% ने क्या करा 1 उत्तर दिया और 20% ने 4 उत्तर दिया तथा 396 ऐसे विद्यार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, तो शेष मतलब देखो 25% का मान कितना आ गया 1/4, 20% का मान कितना आ गया 1/5, दोनों को जोड़ लिया मतलब 1 और 4 उत्तर देने वालों की संख्या कितनी आ गई 9/20। आपको बताना है 2 या 3, इनमें से कितने 2 या 3 उत्तर देने वालों की संख्या आप कितनी हो जाएगी, 1 में से इसको घटा देंगे कितना हो गया 11/20। तो 11/20 इसका 11/20 कितना हो जाएगा 396 लोगों ने कितना 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, यहां से हमने काट के x का मान निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5 परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल कर दिया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। देखो यहां तक तो सेम है, 5% ने क्या करा है सारे के सारे क्वेश्चन निपटा दिए, 5% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी नहीं निपटाया। कितने हो गए 10% विद्यार्थी ऐसे हो गए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, तब शेष परीक्षार्थियों ने 25%, शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल 1 प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न के। देखो यहां तक भी सेम है, 25% जो थे है ना, 25% जो थे उन्होंने 1 प्रश्न और 20% जो थे उन्होंने 4 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे इन सबको जोड़ेंगे 1/4 है ना, और इसका मान होगा 1/5। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और ये 9/20 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन क्या, यदि कुल परीक्षार्थियों के 24 सही 1/2 प्रतिशत ने 2 प्रश्न का हल किया है। मतलब देखो टोटल विद्यार्थी हमको नहीं पता कितने हैं, वो x, टोटल विद्यार्थी नहीं पता तो कितने हैं x। बोल रहा है कि इस कुल विद्यार्थी का 24 सही 1/2 विद्यार्थी है, 24 सही 1/2% जो विद्यार्थी है उन्होंने क्या करा है 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तथा 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। और 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने हैं, 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी कितने 200। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत जल्दी आसानी से हल हो जाएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। देखो क्या बोलता है, 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या करा है सारे आंसर दे दिए, 5% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया, 25% ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा 1 प्रश्न का उत्तर दिया, 20% ऐसे हैं जिन्होंने 4 प्रश्न के उत्तर दिए। ठीक है, उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देने वाले कुल विद्यार्थियों का कितना 24.5% है। ठीक है, और उसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने हैं 200। चलिए हल करते हैं अब इस क्वेश्चन को। आपको बताना है सारे के सारे विद्यार्थियों की संख्या, यहां पर आपको दिया है कितना 3 प्रश्न का हल करने वाले कितने हैं 200। देखो जरा x हमने मान लिया सारे के सारे विद्यार्थी है। ठीक है, 10% तो आपको यहीं से खत्म हो गए क्योंकि 5 ने सारे दे दिए, 5 ने एक भी उत्तर नहीं दिया, बचे कितने 90%। ठीक है, 90% क्यों बोल रहा है 90% कि जो बचे हैं उस शेष का 25% और 20% विद्यार्थियों ने 1 और 4 का दिया है। तो 1 और 4 के उत्तर नहीं देने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, जब देने वाले 9/20 है तो नहीं देने वाले कितने हो जाएंगे 9/20। 1 में से इसको घटा देंगे, 9/20 को कितना आ जाएगा 11/20। कितना आ जाएगा 11/20। ठीक है, 11/20। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 24% 24.5% है कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने क्या किया है 2 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। अब बच रहे बेचारे ये 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने हैं 200। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको भी घटा देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना 24 दूना 48 और 1 49, 49 x बटा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे अपन 2 0 लगा देंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई है 200। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लीजिए आप लोग।
इसको भी प्रतिशत को हटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 100, है ना। 1 0 से 1 0 इसकी भी काट दो, क्या हो गया 11 गुणा 9 करेंगे कितना हो जाएगा 99x बटा 200 माइनस 49x बटा 200, ठीक है, बराबर कितना हो गया 200, ठीक है। 99 माइनस आप 49 करेंगे कितना बचेगा 50x बटा 200 बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 50 से काट दो इस 200 को, कितनी बार कटेगा 4 बार, ठीक है। x 200 गुणा कितना हो जाएगा 4, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 800, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 800। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करिए आप लोग अगला क्वेश्चन हल। अस्सी प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है। परीक्षा में कितने क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन कितने हैं टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है, उसमें एक छात्र ने आरंभिक के 60 प्रश्नों में से जो स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन है, उस स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन में से 75% क्या कर दिए हैं, सही कर दिए। 75% सही करे मतलब 75% का मान कितना होता है 3/4, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा 15, 15 दिया कितना हो जाएगा 45। मतलब उसने स्टार्टिंग के 60 में से कितने 45 क्वेश्चन वो सही कर चुका है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आगे क्या कि तदनुसार उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर करने हैं, ठीक है। 80 का 80% कितना होता है, 80 का जब आप 80% निकालेंगे तो कितना होता है 1 0 से 1 0 काट दे, यहां से 1 0, 80 का 80% कितना होता है 64। मतलब उस विद्यार्थी को कितने क्वेश्चन सही करने हैं, टोटल 64 क्वेश्चन उसको सही करने हैं, ठीक है। अभी उसने कितने 45 क्वेश्चन सही कर लिए, 64 में से 45 सही कर लिए, कितने और सही करने हैं उसको 19 क्वेश्चन और सही करने हैं उसको, ठीक है। कितने 19 क्वेश्चन और सही करने। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। अब जो शेष प्रश्न बताओ जरा, 80 में से 60 तो वो हल कर चुका है, शेष कितने बचे हैं, तो शेष बचे हैं कितने 20 क्वेश्चन, शेष कितने बचे हैं 20, और इस 20 में से भी उसको कितने 20 में से भी उसको कितने 19 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 20 19/20, 20 में से जब आपको 19 क्वेश्चन सही करना है तो आपकी परसेंटेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंट होंगे 20 19/20 कितना परसेंट होगा, देखो जरा 19 और 1/20 का मान कितना होता है 5%, 1/20 का मान कितना होता है 5, तो 19 पंजे कितने होते हैं 95%। 95% प्रश्नों का उसको क्या करना होगा और सही उत्तर देना होगा, तब जाके वो कितने पूरे के पूरे 64 नंबर मतलब ओवरऑल कितने 80% क्वेश्चन वो सही कर पाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। करिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। छात्र की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। अच्छी बात है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई, तो उस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, कीजिए कोशिश आप लोग इस क्वेश्चन को करने की। बोल रहा है एक कॉलेज में छात्र की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है।
छात्रों की संख्या में क्या कर दी है, देखो बॉय और गर्ल दोनों है ना, मतलब जो एग्जाम दे परीक्षा है, कॉलेज है ना, कॉलेज में लड़की और लड़के दोनों हैं, ठीक है। तो छात्रों की संख्या में कितना 20% की वृद्धि कर दी। क्या बोल रहा है, छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क। अब लड़कियों से उनको क्या करना है, फीस नहीं लेना है, लड़कियों से फीस नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं कि पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठे करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की वृद्धि कर देते हैं, है ना। लड़कों की फीस में क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं। देखो छात्रों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 20% की वृद्धि हुई है छात्रों की संख्या में। आप बताएंगे जरा 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मान होता है 1/5। तो अब बताओ 5 जब विद्यार्थी उनके पास पहले से थे तो एक विद्यार्थी बढ़ा, कितना, तो 5 से कितने हो गए हैं, 6 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। 5 से कितने विद्यार्थी हो गए हैं, 6। 25% फीस बढ़ाई, 25% का मान कितना होता है, 1/4। पहले कितनी लेते थे फीस, 4, तो बढ़ाकर कितनी कर दी उन्होंने, 5 कर दी। बताओ जरा 5 विद्यार्थियों से जब 4 फीस ली जाती है तो टोटल फीस कितनी ली जाती है, 20। टोटल फीस कितनी ली जाती है, 20। यहां पर हो गई आपकी क्या, टोटल फीस। टोटल फीस कितनी ली जाती है, 20, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले जितनी ही फीस उनको इकट्ठा करना है। अब कोई फीस, जब छात्र बढ़े हैं, छात्र बढ़ गए हैं, लेकिन उनको फीस नहीं बढ़ानी है। फीस इसलिए नहीं बढ़ानी है क्योंकि जो नया कानून आया है, नए कानून कहता है कि लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दो। नया कानून क्या कह रहा है कि लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दो। तो यहां पर भी फीस इनको कितनी चाहिए, 20 ही चाहिए। फीस इनको कितनी चाहिए, 20 ही चाहिए। तो देखो जरा 20 ही फीस लेने के लिए छात्र अब कितने होंगे, देखो 6 छात्र हैं, 6 में से क्या हो जाएगी, 2 तो लड़कियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 तो लड़कियां हो जाएगी और 4 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। लड़के कितने हो जाएंगे इसमें से, 4। देखो 4 लड़के होंगे तो 5-5 उनसे फीस ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी फीस। 2 लड़कियों की फीस क्या हो गई है, माफ हो गई। 2 लड़कियों की फीस अपन ने क्या कर दी, माफ कर दी, है ना। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 4। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा। लड़कियों की तुलना में, लड़कियों की तुलना में मतलब लड़कियों को नीचे लिखेंगे, लड़कों का अनुपात मतलब लड़कों को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो 2 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए करिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, इसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों में 40% विवाहित हैं, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना है आप लोगों को, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9000। किसी शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, जनसंख्या 9000 है। इसमें से 5/9 भाग क्या है, पुरुष है। तो 5/9 भाग पुरुष मतलब कितने पुरुष हो गए हैं, 5000। कितने पुरुष हो गए हैं, 5000 तो क्या है, पुरुष है। बताओ जरा महिलाएं कितनी, 4000 क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएगी, ठीक है। 4000 क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरुषों में 40% विवाहित है। पुरुषों में कितने, 40% विवाहित है। तो 5000 का 40% कितना होता है, 2000, है ना। 5000 का 40% कितना होता है, तो
2000। बताओ जरा, 2000 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं कितनी विवाहित होगी? महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 2000 ही महिलाएं भी विवाहित होगी। तो आपको विवाहित महिलाओं का परसेंट बताना है। 4000 टोटल महिलाएं, इसमें से 2000 विवाहित है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? 4000 का 2000 कितना? 50% है ना। 50% महिलाएं क्या है? विवाहित है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सब लोगों से बन गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% के वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ जाती है। जैसे ही टिकट बढ़ाई है, यात्री कम आने लग गए, ठीक है। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपए अधिक बढ़ा है। दैनिक संचय कितना? 5424 रुपए अधिक बढ़ा है। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? देखो जरा, 16% क्या कर दिया है? टिकट में वृद्धि कर दी है, उसके कारण ट्रैफिक में 6% की क्या हो गई है? कमी आ गई है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर कहता है क्या कि स्टेशन का दैनिक संचय, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपए अधिक बढ़ा है। जब 16% बढ़ाया है तो 6% की क्या हो गई है? कमी। यहां पर आप लोग बिल्कुल ए बी फार्मूला लगा देंगे। क्या कर देंगे? ए बी फार्मूला लगा देंगे। 16% की वृद्धि, 6% की कमी, फिर क्या करेंगे? प्लस 16 गुणा -6/100, ठीक है। 16 में से क्या करेंगे? 6 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? 10, ठीक है, प्लस, ठीक है। 16 छंग कितना होता है? 96। 16 छंग कितना होता है? 96। बटा में कितना लिखा है? 100। तो 10 ये माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा? 0.96। बचा कितना? 9.04। कितना बचा है? 9.04। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.04 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जरा, 9.04% का मान कितना है? 5424। 5424 है 9.04 का मान। तो 100% का मान आप लोग निकाल दो तो वही होगा क्या? आपका उत्तर होगा, ठीक है। 100% का मान आप लोग निकाल देंगे, ठीक है। 5424 गुणा 100 बटा कितना कर देंगे? 9.04, है ना। परसेंट से परसेंट तो आपका कट जाएगा, ठीक है। यहां से हटाएंगे इसको, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। यहां से हटाकर क्या कर देंगे आप लोग? इसे 2 जीरो बढ़ा देंगे। देखो जरा, इसको किससे काट देंगे आप लोग? 2 से कट रहा है क्या? 2 से काट लो, चलो। 2 चौक 8, है ना। 2 5 10, 2 दूना 4। इसको भी काटेंगे 2 से। 2 एकम 2 दूना 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। 6 से कट रहा है क्या ये? 6 7 42, नहीं कट रहा। 8 से भी नहीं कटेगा ना, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काटिए इसको, 3 से भी नहीं कटेगा। 2 से ही काट लीजिए, चलिए। 2 से काटें कितना? 2 दूना 4, है ना। 2 दूना 4, 2 छंग 12। फिर 2 से इसको काटें, कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 छंग 12, है ना। कितना आ रहा है? 1356 बटा कितना? 226 गुणा कितना है? 10,000, ठीक है। 226 किससे काटेंगे इसको बताओ जरा? और 2 से ही काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग कितना हो गया? 12, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 113 से काट देंगे इसको ना। कितनी बार? देखो, 1 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, है ना। 13 से कितनी बार कटता है? 6। 113 छंग कितना होता है? 678, है ना। तो 6 गुणा 10,000, तो 60,000 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? दैनिक संचय कितना था? तो कितना था दैनिक संचय? 60,000 रुपए था उसका दैनिक संचय, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शोभा द्वारा दिए गए गणित जांच परीक्षा में कुल 75 प्रश्न हैं। शोभा ने एक गणित की जांच परीक्षा दी है, उसमें टोटल कितने 75 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है। जांच परीक्षा में कुल 75 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 अंक गणित के क्वेश्चन कितने हैं, अंक गणित के 10 प्रश्न हैं। बीज गणित के कितने क्वेश्चन हैं 30 प्रश्न और 35 ज्यामिति के है ना। 30 क्या है बीज गणित और ज्यामिति के कितने हैं, ज्यामिति के हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है आगे, यदि उसने अंक गणित में 70%, 40% बीज गणित में और 60% ज्यामिति में, 70% उसने अंक गणित में है ना, 70%, 10 का 70 मतलब कितना 7 क्वेश्चन। ठीक है, 40% बीज गणित में मतलब 3 चौक 12, कितना 12 क्वेश्चन। ठीक है, कितना 12 क्वेश्चन और ज्यामिति में कितना 60%। इसका 60% कितना होता है 35 गुणा 6/10 कर लो। ठीक है, 5 से काट देंगे इसको, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 7 या 21, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 21। टोटल कितने क्वेश्चन सही किए उसने 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 20 40 क्वेश्चन। कितने 40 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना और सही उत्तर करे कि कुल 60% प्राप्त अंक हो उसके। कितने क्वेश्चन और उसको सही करने पड़ेंगे कि उसको 60% अंक मिले। ठीक है, 75 का 60% कितना होता है 6/10। ठीक है, करेंगे तो 75 गुणा 6/10 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 हम 25, 2 से करेंगे कितना 3, 15 तिया 45 है ना। 45 क्वेश्चन उसको सही करने थे, अब तक सही कितना कर गई वो 40 क्वेश्चन कर गई है ना। तो उसको कितने और क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 5 और क्वेश्चन उसको सही करने पड़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मतदान करने योग्य कुल व्यक्तियों में से 8% की उम्र 18 एवं 21 वर्ष के बीच है। इसमें से 85% व्यक्ति मतदान करते हैं, तो कुल इस चुनाव में मतदान योग्य कुल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत व्यक्ति मतदान किए हैं जिनका उम्र 18 एवं 21 वर्ष के बीच है। 18 और 21 वर्ष के बीच वाले कुल व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति हैं, कुल मतदान करने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी है 18 से 21 वर्ष के बीच। और 18 से 21 वर्ष की आयु वाले लोग कितने हैं 8% लोग है ना। 18 से 21 वर्ष की आयु जिनकी है वो 8% लोग बेचारे ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है 18 से 21 वर्ष। 8% का मान कितना होता है 8% का मान बताइए 2/25 बताओ जरा। 4% का मान कितना होता है 1/25, तो 8% का मान कितना हो जाएगा 2/25। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 लोग जो हैं 25 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है 18 से 21 वर्ष के बीच है। ठीक है, इसके 85%, इसका कितना 85% क्या करते हैं लोग, इसका 85% लोग ही क्या करते हैं मतदान करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 85% व्यक्ति क्या करते हैं मतदान। 2 का 85% आप निकालेंगे आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं इसको 2 0 इधर भी बढ़ा देते हैं, 2 0 इधर भी बढ़ा देते। 200 का अपन क्या कर लेते हैं 85% निकाल लेते हैं। 200 का 85%, 2 0 से 2 0 काट दी, 8 दूना 16 और 100 कितने हो गए 70। 200 का 85% कितना हो गया 170। देखो जरा इन 2500 लोगों में से 170 लोग क्या है 18 से 21 वर्ष के बीच है उनकी आयु है ना। तो 2500 में से 170 लोगों का आप परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर क्या करेंगे परसेंट निकालना ना गुणा 100 भी करेंगे। देखो ऐसे नहीं करो हल, यही निपटा लो। 2 0 से
2 जीरो, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो गया? 15 और 5 चौक 20 है ना। 5 से फिर काटेंगे तब 5 छक 30 और 5 अठे 40, 6.8 कितना? 6.8% विद्यार्थी ऐसे हैं, विद्यार्थी नहीं मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है? 18 से 21 वर्ष के बीच है, ठीक है। 18 से 21 वर्ष के बीच वाले लोग कितने हैं? 6.8। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए हल। एक चुनाव में ए को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है एवं शेष का 60% बी को प्राप्त होता है तथा बाकी लोग मतदान नहीं करते। जो लोग मतदान नहीं किए एवं ए को मतदान किए हैं के बीच 1200 का अंतर है। कुल कितने व्यक्ति मतदान किए हैं? मतदान वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। करिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल। एक चुनाव में ए को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। ए को कितना प्राप्त हुआ है? 30%, है ना। और बोल रहा है बी को, और शेष का 60% बी को प्राप्त हुआ है। कुल मतों का 30% तो इसी को प्राप्त हो गया है और बी को शेष का 60%, है ना। अब देखो जरा, जब भी कुल मतों का बोल दिया था मैंने आप लोगों से कहा आप 100x मानकर हल करेंगे इसको। क्या करेंगे? 100x मानकर इसको हल करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 100x मानकर, 100x जब मानेंगे, एक ए ने कुल मत का 30%, मतलब 30x तो इसी ने प्राप्त कर लिया, ए ने। बचा कितना? 70x बचा है। बोल रहा है कि जो शेष मत है उसका 60% बी ने प्राप्त किया। 70 का 60% कितना होता है? 42, है ना। 70 का 60% कितना? 7 छंग 42, तो 42x। बताओ जरा, दोनों ने मिलकर कितने प्राप्त कर लिए हैं? 72x। दोनों ने मिलकर कितने प्राप्त कर लिए हैं? 72x। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि जो लोग मतदान नहीं किए हैं एवं ए को मतदान किए हैं के बीच 1200 का अंतर है। ए को मतदान कितने लोगों ने किया? 30x ने। मतदान नहीं कितने ने किया है? तो 100 में से 72 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28x ने नहीं किया है। क्या? मतदान नहीं किया है। क्वेश्चन बोल रहा है जो लोग मतदान किए हैं ए को और जो लोग मतदान नहीं किए हैं उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1200 है। उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1200 है। तो बताओ जरा, कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? मतदान कितने लोगों ने किया है? 72x ने किया है। 30x माइनस 28x करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। ये कितना है? 1200। x का मान कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। बताओ जरा, x का मान 600 है। टोटल कितने लोगों ने मतदान किया है? 72x लोगों ने। तो 72 गुणा क्या कर देंगे? 600, ठीक है। 2 जीरो आप पहले से लगा के रखो। 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, है ना। 6 7 42 और 1 43, तो 43,200 लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है। कितने लोगों ने मतदान किया है? 43,200 लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का, करिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल। अगला क्वेश्चन हल कीजिए। क्या बोल रहा है? एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 सही 1/2% एवं 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1/2% बोनस की सुविधा है। कोई सेल्समैन है, उसको कुल बिक्री जितनी करता है उसका 5 सही 1/2% मिलता है और 10,000 रुपए से ज्यादा की जब वो बिक्री करता है तो 1/2% उसको बोनस की सुविधा भी यहां पर दी गई है। सेल्समैन की आय 1990 रुपए है, तो कुल बिक्री की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जरा, सेल्समैन है, 10,000 रुपए उसने क्या करा है? 10,000 रुपए जब वो बिक्री कर देगा तो उसका बोनस कितना हो जाएगा? 5 सही 1/2%। अब उसने जैसे ही इस 10,000 से प्लस की बिक्री करी, है ना, 10,000 से प्लस की बिक्री करी तो उसका 1/2% और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल उसको कितना मिलने लगेगा?
6% मिलने लगेगा। देखो जरा, जब हम इसे पूरे को 6% और बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसको कितना, सेल्समैन की आय 1990 रुपए, सेल्समैन की आय कितनी है 1990 रुपए है। तो बताइए कुल बिक्री कितनी करी उसने। देखो जरा, ये कितना है 5.5% या 6%, कितना 5.5% और 6% का मान है कितना 1990 रुपए। ठीक है, देखो जरा हम देखते हैं यहाँ पे 10,000 में कितने, इस 1/2% के मान को हमने काउंट नहीं किया है। जब यहां से हम 10,000 का 1/2% भी निकाल लेंगे तो कितना होगा, 10,000 का आधा % कितना हो जाएगा 50। इस 50 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इस 50 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 0। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया 14, ये हो गया 0 2, 2040 मतलब 6% का मान कितना हो गया 2040, 6% का मान कितना हो गया 2040। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 2040 गुणा 100/6, 6 से काट दो इसको, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो 34 है ना, 34,000 रुपए कितना हो जाएगा 34,000 रुपए की जब वो बिक्री कर देगा तो उसको कितने 2040 रुपए मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, अब डिस्क्रिप्शन मेथड से भी, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को अपन क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड से बता देते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, ध्यान से बोल रहा है क्या, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर आधा % बोनस की सुविधा है। तो सेल्समैन की आय 1990 रुपए, तो कुल बिक्री की राशि ज्ञात कीजिए। देखो कुल बिक्री हमको नहीं पता, मान लीजिए x है, कुल बिक्री का उसको कितना 5.5% मिलता है, कितना मिलता है 5.5% मिलता है। ठीक है, लेकिन जब वहां इस x में से 10,000 रुपए कम कर देगा, है ना, 10,000 पे तो उसको कितना मिल गया है 5.5%। अब जो बची हुई राशि है उसका उसको कितना मिलता है आधा %, उसका कितना मिलता है आधा %, और इसकी वैल्यू उसको कितनी दे है 1990 रुपए। कोई व्यक्ति है x क्या कर रहा है, वह मतलब वो सामान बेच रहा है, x रुपए का सामान बेचता है तो उसको कितना 5.5%, लेकिन 10,000 से ज्यादा पर उसको कितना 10,000 से ज्यादा जब वो बिक्री कर देगा तो उसको आधा % बोनस मिल जाएगा। ये 10,000 तो इसमें काउंट हो गए, अब आधा % इस 10,000 को घटाकर ही मिलेगा उसको। ठीक है, ये कितने हो गए 5.5x% प्लस 1/2x% माइनस 10,000 का आधा % कितना हो जाएगा 50 बराबर 1990। ठीक है, 5.5 और आधे को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6x बराबर इस 50 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2040। वही आ गया x का मान कितना आ गया, यहाँ पे % भी है ना, x का मान कितना आ गया 2040/6। जब भी % को हटाएंगे अपन में क्या कर देंगे 100 लगा देंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 0, इस 100 को इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 34,000। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे करे चाहे ऐसे करे बात एक ही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका परसेंटेज का, ये आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। एक फर्म में 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी हैं। एक फर्म में 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी के वर्ग में आते हैं तथा शेष अकुशल हैं। पहले वर्ग के 80% कर्मचारी तथा बाद में 20% कर्मचारी फर्म के स्थायी कर्मचारी हैं। जब फर्म में अस्थायी कर्मचारी की संख्या 63 है तो फर्म में कर्मचारी की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो फर्म में 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी के वर्ग में आते हैं। कितने 75% जो है वो कैसे आते हैं कुशल कर्मचारी के वर्ग में आते हैं। 75% का मान कितना होता है 3/4। 75% का मान जब हम देखें तो कितना होता है 3/4 होता है। देखो टोटल अगर हम देखें यहां पर तो कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, टोटल 4 है तो 3 किस में आते हैं कुशल, 3 हो गए आपके कुशल कर्मचारी। तो अकुशल कितने होंगे 1 है ना, 25% क्या होगा अकुशल। तो अकुशल की संख्या कितनी हो गई ये 1 हो गई। ठीक है, कुशल कितने हो गए 3 है ना, 3/4 किसका मान है 75%। मतलब 4 में से 3 क्या है, 4 में से 3
लोग कुशल हैं तो अकुशल कितने हो जाएंगे? 1। अकुशल कितने हो गए हैं? 1 हो गए। पढ़िए क्वेश्चन को आगे क्या बोलता है। पहले वर्ग के 80% कर्मचारी तथा बाद में 20% कर्मचारी फर्म में स्थायी रूप से काम करते हैं। देखो जरा, जब ये 3 है, इस 3 को मैं 300 बना लूं और 1 को 100 बना लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों में 2-2 जीरो को बढ़ा लिया है। इसलिए बढ़ाया है दोनों में 2-2 जीरो को। 3 का 80% निकालना आपके लिए टफ होता है, ठीक है। 3 का 80% टफ होता है तो हम निकाल लेंगे 300 का 80%। इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 300 का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले वर्ग के 80% कर्मचारी तथा दूसरे वर्ग के 20% कर्मचारी क्या है? स्थायी। पहले वर्ग के 80% मतलब इसका 80% कितना होगा? 240। 3 8 कितना होता है? 24 है ना, तो 240 क्या है? इसके स्थायी है, ठीक है। और इसके 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20, ठीक है। टोटल स्थायी कर्मचारी कितने हो गए हैं? 260। टोटल स्थायी कर्मचारी कितने हो गए हैं? 260। अब आप देखिए टोटल कितने हैं? कुशल और अकुशल कितने हैं? 400 हैं। इस 400 में से 260 कर्मचारी ऐसे हैं जो हो गए हैं क्या? स्थायी। तो अस्थायी कितने बच गए हैं? 140। अस्थायी कितने बचे हैं? 140। लेकिन क्वेश्चन में 140 नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है पता है आप लोगों को? 63 ऐसे हैं जो फर्म की 63 कर्मचारी अस्थायी। क्या बोला है? अस्थायी कर्मचारी की संख्या 63 है, तो फर्म के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। मतलब इस 140 का मान कितना दिया है? 63 दिया है। क्वेश्चन में इस 140 का मान कितना दिया है? 63 दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी? इस 400 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या मान के चल रहे? टोटल कितने हैं? 400। तो 400 का मान यहां से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 63 गुणा 400 बट्टा कितना कर देंगे? 140, ठीक है। 7 से काट दो इसको कितनी बार? 9 बार। 7 दूना 14। 1 0 से 1 0 काट दो। 2 से काट देंगे इसको कितनी बार? 20 बार। 9 गुणा 20 करेंगे कितने हो जाएंगे? 180, ठीक है। 9 गुणा 20 कर देंगे कितने आ जाएगा? 180। तो फर्म में कुल कर्मचारी की संख्या कितनी है? 180 है। फर्म में कुल कर्मचारी कितने हैं? 180 कर्मचारी फर्म में टोटल है। उसमें से अकुशल कितने हैं? 63। कुशल पूछे तो इसमें से 63 को घटा देंगे, वही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन अब आपको परसेंटेज से बनने वाले हैं। जिस किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनको सारे वीडियो देखने हैं। अच्छे से अपनी कॉपी बनाइए, प्रतिशत का सारे क्वेश्चन उसमें हल कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लीजिए, ठीक है। और बार बार उनको रिवाइज करते जाइए, आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इसके बाद में, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए।